एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दिया, अतः एक कल्प में उन्हें अवतार लेना पड़ा। नारद जी द्वारा श्री हरि को शाप देने की बात सुनकर पार्वती जी बड़ी हैरान हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भगवान भक्त हैं और परम ज्ञानी है, मुनि ने भगवान को शाप क्यों दिया? भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे शंकर जी, यह कथा मुझे सुनाइए। नारद मुनि के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी हंस पड़े और बोले, हे पार्वती, न तो कोई ज्ञानी है और न ही कोई मूर्ख है। श्री राम जी जब जिस पर जैसा करते हैं वह तब वैसा ही हो जाता है। यज्ञवल जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान अभिमान को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी का स्मरण करो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, जिसके समीप ही गंगा जी बहती थी। वह सुंदर आश्रम नारद जी के मन को बहुत ही रमणीय प्रतीक हुआ। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी को भगवान के चरणों में प्रीति हो गई। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के शाप की, जो उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई तथा मन के निर्मल होते ही उनकी समाधि लग गई। नारद जी मुनि की यह स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने जाओ। यह सुनकर कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर पैदा हो गया कि देवर्षि नारद मेरी अमरावती का राज्य चाहते हैं। कामी और लोभी कुटिल कौए की भांति सबसे डरते हैं। जैसे कोई मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और यह समझे कि कहीं सिंह उस हड्डी को छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे, यह सोचते ही लज्जा नहीं आई। कामदेव का उस आश्रम में गया और उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। वृक्षों पर नाना प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयलें कूकने लगीं और भौरे गुंजार करने लगे। कामंगिनी को भड़काने वाली शीतल मंद और सुगंधित हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुक्ति देवांगनाएं जो काम कला में हर प्रकार निगुण थीं, परंतु कामदेव को कोई भी माया मुनि को प्रभावित न कर सकी। तब कामदेव अपने नाश के भय से डर गया। भगवान जिनके रक्षक हों, भला उनकी सीमा को कोई दबा सकता है। तब कामदेव ने अपने सहायकों सहित डरकर और हार मानकर अतर्क वचन कहते हुए मुनि के चरणों को पकड़ लिया। नारद जी के मन में तनिक भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब नारद जी के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा से कामदेव अपने रहस्य को सहायकों सहित लौट गया। इसके बाद नारद जी शिव के पास गए। उनके मन में अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय वचन जानकर समझाया। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस प्रकार तुमने यह कथा मुझे सुनाई है, उस प्रकार भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा चले तब भी इसे छिपा जाना। यद्यपि भगवान शिव जी ने यह बात उनके हित के लिए ही कही थी, लेकिन नारद जी को यह शिक्षा बिल्कुल भी अच्छी न लगी। तब वह अपने इस विजय का डंका त्रिलोक में गुंजाता चाहते थे। हे भारद्वाज, अब आगे का हाल सुनो। श्री हरि की इच्छा अत्यंत बलवान है। वही तो हो जो श्री हरि रामचंद्र जी का करना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कुछ कर सके। शिव जी के वचन नारद जी मन को अच्छे नहीं लगे तो वह वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। ज्ञान विज्ञान में निपुण नारद जी हाथ में वीणा लिए हरि गुण गाते हुए श्री
क्षीर सागर जा पहुँचे, जहाँ वेदों के मस्तक रूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण निवास करते हैं। भगवान उठकर अत्यंत आदरपूर्वक नारद जी से मिले और उनके साथ अपने आसन पर बैठ गए और हंसकर बोले, मुनिराज, आज आप बहुत दिनों बाद पधारे। यद्यपि शिवजी ने उन्हें पहले ही समझा दिया था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया अत्यंत प्रबल है। संसार में ऐसा कौन है जो मोहित न हो गया हो। मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान नहीं होता। आप तो ब्रह्मचार्य व्रत में तत्पर और बड़े धैर्यवान हैं, भला आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। तब भगवान ने अपने मन में विचार करके देखा कि नारद जी के मन में तो अभिमान का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा धर्म है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो। उनके हृदय में अभिमान और अधिक बढ़ गया। तब भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी करनी सुनो। यह सब भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन भला कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए वहां अनेक राजा आए हुए थे। मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। समाचार सुनकर वे राजा के महल में पहुंचे। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, अब आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कीजिए। उसके रूप को देखकर मुनि जी वैराग्य भूल गए और उसकी ओर देखते रह गए। उसके लक्षणों को देखकर मुनि अपने आप को ही भूल गए और हृदय में बड़े ही हर्षित हुए, परंतु प्रगट में कुछ नहीं कह सके। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने मन में रख लिया और राजा से कुछ और कह दिया। राजा ने लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी, मैं सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मेरा ही वरण कर ले। इस समय जब तब से कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस प्रकार मिलेगी। भगवान से सुंदरता मांगूं, पर उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। श्री हरि के समान मेरा हितैषी भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरी सहायता कर सकते हैं। उस समय नारद जी ने भगवान की अनेक प्रकार से विनती की। तब भगवान वही प्रकट हो गए। उन्होंने देखा नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन ही मन में बड़े हर्षित हुए कि अब तो मेरा काम बन जाएगा। हे प्रभु, जल्दी ही कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरा भला हो। मैं उसका दास हूँ। अपनी माया को देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन में हंसकर बोले, हे नारद जी, सुनो, आपका जिस प्रकार परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपास मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा लोग खूब सज सज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है। अब तो मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी किसी दूसरे का वरण नहीं करेगी। वहाँ 2 शिवजी के गण भी थे। वे सारा वेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देख रहे थे। वे नारद जी को व्यंगपूर्वक वचन कहते थे, भगवान ने इसको अच्छी सुंदरता दी है, इसी शोभा देखकर राजकुमारी रिंझ जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं का वर्ण करेगी। यह चरित्र कोई नहीं जान सका, केवल राजकन्या को वह रूप दिखाई दिया। तब उनका बंदर जैसा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या क्रोधित हो गई। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। नारद जी बार बार उचक रहे हैं और छटपटा रहे हैं। उसकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुरा रहे हैं। मोह के कारण मुनि की वृद्धि नष्ट हो गई थी, अतः वे राजकुमारी को गए देख अत्यंत विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो।
तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह देखो। ऐसा कहकर वे दोनों भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा तो अपना रूप देखकर उनको क्रोध आया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, लेकिन तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था, परंतु वे भगवान के पास चल दिए। भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की भांति कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण उनका ज्ञान भी लुप्त हो गया। असुरों की मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और कौसुंदुक मणि को ले लिया। तुम बड़े धोखेबाज और स्वार्थी हो, सदा कपट व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर कोई है नहीं, इससे जब जो मन चाहा कर दिया वही कहते हो, जो भले को बुरा और बुरे को भला कर देता है। तुम्हारे हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं है, सबको ठग ठग कर अत्यंत निडर हो गए हो, इसलिए तुम्हारे मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तुम्हें किसी ने ठीक नहीं किया था, इस बार तुमने मुझ जैसे व्यक्ति से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य भोगोगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप जैसा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी रहोगे। सांप को सिर पर चढ़कर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से विनती की और अपनी माया को हटा दिया। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। भगवान बोले, आप जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे आपके हृदय को तुरंत शांति प्राप्त होगी। शिव जी के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। तो भक्तों, ये थी भगवान को शाप देने वाली नारद की कहानी।